नमस्कार, स्मार्टेस्ट सिंपल पर आपका स्वागत है। चलिए सीधे शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की एक बहुत ही खास धारा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो आज हम जिस धारा पर बात करने वाले हैं वो है धारा 126, यानी दायित्व प्रकट करने की बाध्यता। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर चिंता मत कीजिए, हम इसे बिल्कुल आसान बना देंगे। फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम धारा 126 का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर पूछताछ कैसे होती है उसकी पूरी प्रक्रिया समझेंगे। इसके बाद जो व्यक्ति प्रॉपर्टी पर रह रहा है उसके क्या कर्तव्य हैं और अगर वो नियम तोड़ता है तो उसे क्या सजा मिलेगी ये जानेंगे। और हाँ, आखिर में एक क्विक रिवीजन और आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सवाल भी होगा। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये धारा 126 बनाई ही क्यों गई? इसकी जरूरत क्या थी? देखिए, इसका एक ही मकसद है, असली टैक्स पेयर मतलब संपत्ति के असली मालिक को ढूंढ निकालना। अब इसको एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए नगर पालिका को टैक्स लेना है। उन्हें पता है कि एक घर में कोई किराएदार रह रहा है, पर असली मालिक कौन है ये उन्हें नहीं पता। तो अब टैक्स किससे वसूले? बस यहीं पर धारा 126 काम आती है। ये नगर पालिका के हाथ में एक कानूनी हथियार की तरह है जिससे वो असली मालिक की जानकारी निकलवा सकती है। ठीक है, तो अब आते हैं इसकी प्रक्रिया पर, मतलब ये काम होता कैसे है, कानून में ये पावर किसके पास है, वो किससे सवाल कर सकता है और क्या पूछ सकता है। चलिए देखते हैं। प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है, कोई कंफ्यूजन नहीं। सबसे पहले एक ऑथराइज्ड ऑफिसर जांच शुरू करेगा, फिर वो उस बिल्डिंग या जमीन पर जो भी व्यक्ति रह रहा है, जिसे हम अधिभोगी या ऑक्यूपायर कहते हैं, उससे मिलेगा। और तीसरा, वो उससे सीधे सीधे उस संपत्ति के मालिक का नाम और पता पूछेगा। बस इतना। अब ये टेबल देखिए, ये बहुत जरूरी है। इसमें 3 मेन किरदार हैं। पहला, पूछने वाला। ये कौन हो सकता है? या तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी यानी सीएमओ, या फिर कर निर्धारक यानी असेसर। और दूसरा किरदार है बताने वाला यानी इन्फॉर्मर। ये कौन है? ये है अधिभोगी, मतलब उस प्रॉपर्टी पर रहने वाला व्यक्ति। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, जो अधिभोगी है यानी जो किराएदार है, जानकारी देना उसकी मर्जी पर नहीं है, ये उसकी कानूनी जिम्मेदारी है, एक लीगल ऑब्लिगेशन है। तो फिर अधिभोगी की ड्यूटी क्या क्या है? देखिए, कानून कहता है कि उसे मालिक का सही नाम बताना होगा, मालिक का सही पता बताना होगा। और मान लीजिए उसे एग्जैक्ट पता नहीं भी मालूम, तो जितनी भी जानकारी उसके पास है वो उसे सच सच बतानी पड़ेगी। वो कुछ भी छुपा नहीं सकता। मतलब सीधी सी बात है, कोई भी किराएदार या उस जगह पर रहने वाला व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि जी मैं तो मालिक का नाम नहीं बताऊंगा। अगर वो ऐसा करता है तो वो कानून तोड़ रहा है, वो इससे बच नहीं सकता। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि अगर कोई ये नियम तोड़े तो, मतलब जानकारी ना दे या आनाकानी करे, तो उसका अंजाम क्या होगा? अब इसके दंड के बारे में जानते हैं। देखिए, इस धारा में 2 चीजों को अपराध माना गया है। पहला है गलत जानकारी देना, मतलब जानबूझकर झूठ बोलना, और दूसरा है जानकारी देने से साफ साफ मना कर देना। ये दोनों ही काम अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो फिर से वही सवाल, अगर अधिभोगी ने जानबूझकर मना कर दिया या फिर झूठ बोल दिया तो फिर क्या? कानून में इसके लिए क्या सजा रखी गई है? और जवाब है 1000 रुपए तक का जुर्माना। ये मैक्सिमम पेनल्टी है जो उस पर लगाई जा सकती है। एग्जाम के लिए ये अमाउंट याद रखना बहुत जरूरी है। सीधा सीधा सवाल बन सकता है। दोस्तों, 1 मिनट रुककर, अगर आपको लग रहा है कि ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपकी तैयारी में सच में काम आ रहा है, तो एक छोटा सा काम जरूर करें। इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्मार्टेस्ट सिंपल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें हिम्मत देता है। चलिए अब फटाफट से पूरे टॉपिक का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार में देख लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। ये टेबल इस पूरी धारा का निचोड़ है। पहला पॉइंट, उद्देश्य क्या है? असली टैक्स पेयर को ढूंढना। दूसरा, कौन पूछ सकता है? सीएमओ या एसएसआ। तीसरा, किससे पूछा जाएगा? अधिभोगी से। चौथा, क्या पूछा जाएगा? मालिक का नाम और पता। और सबसे जरूरी 5वां पॉइंट, दंड क्या है? मना करने या गलत बताने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना। ठीक है, थियरी तो हो गई। अब देखते हैं कि आपको कितना समझ आया। आपकी तैयारी को परखने के लिए ये रहा आज का अभ्यास प्रश्न। सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िएगा।
सवाल है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 126 के तहत अगर कोई अधिभोगी जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो उसे अधिकतम यानी मैक्सिमम कितने जुर्माने से दंडित किया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 500 रुपए, बी 1000 रुपए, सी 2000 रुपए या डी 5000 रुपए। आराम से सोचिए, हमने अभी अभी इसे डिस्कस किया है। और जो भी आपका जवाब है उसे नीचे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा। मैं आप सबके जवाब देखूंगा। चलिए देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर देते हैं। तो ये थी धारा 126 की पूरी कहानी। उम्मीद है अब इसमें कोई डाउट नहीं बचा होगा। और हाँ, भूलिएगा नहीं, हमारे अगले डेली सूजस सार करंट अफेयर्स के विश्लेषण के लिए स्मार्टेस्ट सिंपल के साथ जुड़े रहें। हम रोजाना आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे। धन्यवाद।